बीएससी थर्ड ईयर की जो 2 यूनिट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसमें पहला ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ही है पदार्थ के गुण वाला। तो उसमें जो आता है, पहला आता है किसी ठोस की परमाणु विशिष्ट ऊष्मा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। परमाणु विशिष्ट ऊष्मा, तो अपन विशिष्ट ऊष्मा भी देखेंगे और परमाणु विशिष्ट ऊष्मा भी देखते हैं। तो देखिए परमाणु विशिष्ट ऊष्मा को देखते हैं पहले। देखिए इसका क्या है, एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान या आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये हो गया इसका अंतर। एकांक द्रव्यमान या आयतन हो सकता है का ताप, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसको वैसे सी से दर्शाया जाता है, डी डेल क्यू अपॉन डेल टी होता है, ये सूत्र होता है, अपने को ये लिखना है। मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, ये अपने को लिख देना है। इसके अलावा किलो कैलोरी में भी आ जाता है, जूल को उसी में माप लिया जाता है, तो हो जाएगा किलो कैलोरी अपॉन केजी अपॉन डिग्री सेल्सियस। अब आता है परमाणुक विशिष्ट ऊष्मा, इसको भी देख लेते हैं। परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, जो अपने में पूछा गया है। तो इसमें क्या है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम परमाणु का ताप, इसमें परमाणु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को परमाणु विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। उसमें द्रव्यमान था, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम, इसमें परमाणु का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को परमाणु विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब इसका जो चिन्ह होता है वो, इसको मतलब सी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सी भी डेल क्यू अपॉन डेल टी हो जाएगा, और दूसरा आता है वो आता है सी पी डेल क्यू अपॉन डेल टी, यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा। ये दो मतलब एक ताप में और एक उसमें होता है, जूल प्रति किलोग्राम परमाणु डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में मापेंगे तो केल्विन हो जाएगा। तो इसका मात्रक होता है, ये आपको लिखना है 3 नंबर में जो क्वेश्चन आया है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए क्या है। ये है क्वेश्चन, ठोस की विशिष्ट ऊष्मा पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। ताप का क्या, विशिष्ट ऊष्मा पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपने को स्पष्ट करना है। तो अपने को लिखना है विशिष्ट ऊष्मा पर ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव देखिए कैसे लिखना है, आंसर सीधे देखा ये देखेंगे कि सिर्फ आंसर कैसे लिखना है। तो पहला जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखना है, कमरे के ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान सी भी बराबर 3R होता है, एक ये हो गया। परम शून्य ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान 0 होता है, दूसरा परम शून्य ताप पर 0 होता है और कमरे के ताप पर 3R होता है। अब देखिए ये जो होते हैं यही पूरे संबंधों को विशिष्ट ऊष्मा का ताप पर जो प्रभाव पड़ता है यही पूरे हैं, कि सी भी अनुक्रमानुपाती टी की पावर 3 और सी अनुक्रमानुपाती टी, ये है। ठीक है, फिर अगला इसका लिखना है, जो चौथा पॉइंट लिखना है कि निम्न ताप पर जो परमाणु विशिष्ट ऊष्मा होता है सी भी, उसका मान घटने लगता है। ठीक है, इसमें घटने लगता है, निम्न ताप पर घटेगा, परम शून्य ताप पर 0 होगा और कमरे के ताप पर 3R होगा। इतना ही तो है ताप का प्रभाव। और ताप के साथ से भी परिवर्तन 3 सिद्धांत दिए गए, एक ड्यूलांग पेप्टिंग ने दिया, दूसरा दिया आइंस्टीन ने, और तीसरा था डिबाई का समीकरण या डिबाई का सिद्धांत। तो इनके बारे में पढ़ना, इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन ये पढ़ने हैं और एक क्वेश्चन हॉल प्रभाव पढ़ना, जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बुलुआ जॉन भी है पढ़ने के लिए, और ये आपको चित्र बनाना है। ये हीरा के लिए परमाणु विशिष्ट ऊष्मा क्या रहेगी, ये हीरे के लिए लिखा गया है, ऐसा ये चित्र बना दीजिए, थोड़ा और अच्छे नंबर मिल जाएंगे, है ना। और ये देखिए ये हीरे के लिए है, ये Ag के लिए है, ये एल्यूमिनियम, और ये चांदी के लिए। इस प्रकार से बनाना है। ये लिखा है R 2R, ये 3R, यहाँ 100 200 300 400 500 600 तक गया है, 600 तक लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन और है जो अति लघु में आ सकता है। ये देखिए क्वेश्चन आया है बहुत ही महत्वपूर्ण कि फोनॉन क्या है, फोनॉन क्या है,
इसकी अवधारणा को समझाइए। फोनॉन क्या है, इसकी अवधारणा को अपने को समझाना। ये कितनी बार आ चुका है, तो देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो इसका आंसर क्या है फोनॉन का। फोनॉन क्या होता है, जालक कंपन या प्रत्यक्ष तरंग की ऊर्जा के क्वांटा को फोनॉन कहते हैं। जालक जो कंपन होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है, आप ये लिख दीजिए, जालक कंपन की ऊर्जा के क्वांटा को फोनॉन कहते हैं। तो हो गई परिभाषा। अब परिभाषा के बाद फोनॉन की अवधारणा जो लिखना है, फोनॉन की अवधारणा क्या है। फोनॉन की अवधारणा क्या है वो देखिए, यदि क्रिस्टल का ताप बढ़ता है तो फोनॉन का निर्माण होता है। अगर क्रिस्टल का ताप बढ़ा तो फोनॉन का निर्माण होगा, और यदि ताप घटता है तो फोनॉन नष्ट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो ख़त्म हो जाएगा। और फोनॉन की ऊर्जा होती है एच, म्यू लिखा है, और संवेग होता है एच के। ये फोनॉन की अवधारणा हो गई।